ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि बहुत सोचता है ये मन, इतना सोचता है कि रात को नींद भी नहीं आती। और देखो, जब रात को नींद नहीं आने की तो शरीर पे तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना, और हमारा माइंड भी परेशान रहेगा। लेकिन आप सबको पता है, सोच चलती है कि हमारे मन के अंदर, वो रोकने से भी नहीं रुकेगी। आप अकेले बैठे हो, जब भी सोच चलेगी मन के अंदर, इधर उधर की बातें आएगी, या जो आप सोचते हो कुछ काम है नहीं हो रहा है, या कोई भी बात हो सकती है। देखो, तो मन के अंदर चलती है वो, और रात को कुछ ज्यादा ही चलती है। जब हम सोने चलते हैं तो वो बातें रात को कुछ ज्यादा ही चलती है। लेकिन अपनी सोच को पॉजिटिव रखो ना। आप सबको पता है कि जो होना है वो तो होके रहेगा। अगर हमारे सोचने से कुछ हो जाता तो फिर बात ही क्या ही थी। और ना ही समय बता के आएगा कि हमारे सामने कल अच्छा दिन आएगा या बुरा दिन आएगा। क्योंकि देखो, आप सबको पता है कि ड्रामा दुख सुख का है, तो उसमें बातें भी आती हैं, परिस्थितियां भी आती है। अच्छे लोग भी मिलते हैं हमें, बुरे लोग भी मिलते हैं। कभी हमारा काम भी बनता है, कभी नहीं बनता। लेकिन उन बातों को व्यर्थ सोच सोच के फायदा क्या, अपने ही तो नुकसान कर रहे हो। देखिए, जब भी मन के अंदर व्यर्थ की बातें आती है, किसी की सोच चलती है, किसी ने कुछ गलत कह रखा है, उसके बारे में मन के अंदर व्यर्थ चलता है, तो इस मन को कहीं और लगा लो। सारा खेल तो इस मन का ही है। इस मन को जिधर नचाओगे उधर ही नाचेगा ये मन। और ये आप ही के हाथ में है। देखो, ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये आप ही के हाथ में कि आप अपने मन को किधर लगाओगे। तो इस मन को अच्छी जगह मोड़ लो, कुछ अच्छा पढ़ लो, कुछ अच्छी चीजें देख लो, जिससे कि हमारा उधर से मन हट जाए। बाबा की मुरली सुन लो, बाबा के कुछ गीत सुन लो। ज्यादा मन फ्रेश करना है तो बाबा के साथ डांस कर लो, तो मन एकदम ऑटोमेटिक ही आपका मन उधर से व्यर्थ की बातों से हट जाएगा। अगर व्यर्थ की बातें ही सोचते रहोगे, फिर देखो, मन तो आपका ही है, आप ही परेशान रहोगे। तो क्यों ना इस मन को आप ज्ञान की तरफ लगा के रखो। इसीलिए कहती हूं कि सुबह सुबह उठा करो और योग करा करो। योग में बाबा से बातें करा करो। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके मन का परिवर्तन करे, व्यर्थ की सोचने से आपको बचाए। एक मुरली हैगी जो आपको भवसागर से पार कर सकती है, व्यर्थ की बातों से बचा सकती है। लेकिन योग करना मत छोड़िए। दिल से बाबा से प्यार करो, दिल से बाबा से बातें करो। देखो, वो हम आत्माओं का बाप हैगा, वो हमें बहुत प्यार करता हैगा। लेकिन हम ही बच्चे हैं, हम ही भूल जाते हैं व्यर्थ की बातों में फंस के। किसी ने कुछ कहा सुना, कोई परिस्थिति आई, बाबा को भूल गए एकदम। ठीक है, परिस्थिति आएंगी, लेकिन बाबा को तो साथ पकड़ के रखो। बाबा ही तो है, राह दिखाएगा। दुनिया वाले क्या राह दिखाएंगे। तो देखो, रात को नींद नहीं आती तो बाबा के कुछ गीत सुन लिया करो, बाबा की क्लास सुन लिया करो, और बाबा से मन ही मन बातें करा करो। लगातार कुछ टाइम ऐसे करके देखो आपके जीवन का कैसे परिवर्तन होता है, कैसे आपकी सोच बदलती हैगी। लेकिन कुछ टाइम करके देखो। सुबह बाबा से बातें करो, दिन में समय मिलता है, दिन में बातें करो बाबा से। हर घड़ी बाबा को अपने साथ रखो और कर्म भी करते रहो अपने। क्योंकि जब हम रात को बाबा से बातें करके पढ़ेंगे तो वह बातें सब हमारे अंतर मन में समा जाएगी, और रात को वह बातें फिर काम करेगी ऑटोमेटिकली। और सुबह उठोगे, ऑटोमेटिकली बाबा की याद आएगी। जब हम सुबह उठते हैं तो कभी कभी उठते सार मन के अंदर व्यर्थ की बातें चलने लगती है, इधर उधर की बातें चलने लगती है। तो उससे क्या होता है, जब सुबह इधर उधर की बातें चलेगी, व्यर्थ की बातें चलेगी, किसी के प्रति कोई गलत सोच चलेगी, तो सारा दिन वही सोच चलेगी। इसलिए कहती हूँ कि सुबह सुबह अपनी बैटरी को चार्ज करा करो। जितना अपनी बैटरी को चार्ज रखोगे बाबा के ज्ञान से, अच्छी चीजों से, अच्छी बातों से, उतने ही सारा दिन अच्छा जाएगा। अगर सुबह सुबह अपने मन के अंदर कुछ व्यर्थ डालोगे, सोचोगे, तो दिन भर वही चलेगा। इसलिए कहती हूँ कि योग करा करो, बाबा की मुरली सुना करो, तो सोच तो आपकी ऑटोमेटिक ही बदल जाएगी। नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी सोच आपकी। लेकिन देखो, इसके लिए धैर्य भी रखना है और आपको प्रयास भी करना है। बिगैर प्रयास करे बिना कुछ नहीं होने का, नहीं आगे बढ़ोगे। जितना मुरली सुनोगे, जितना बाबा को अपने साथ रखोगे, उतने ही आगे बढ़ोगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।